जुलाई का महीना ख़त्म होने को था और जंगल में अगले महीने से बारिशें शुरू होने वाली थी। मुन्नी चिड़िया को अपने बच्चों की फिक्र खाई जा रही थी कि वो इन बारिशों में अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएगी और उसका घर भी टूटने वाला। मीनू चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो इन बारिशों में क्या करेगी, अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाएगी और इनको क्या खिलाएगी। मीनू यही सोच रही थी कि उसके बच्चों को भूख सताने लगी। मीनू चिड़िया बच्चों से कहने लगी, बच्चों मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। वो उड़ती उड़ती एक जगह पहुँची जहाँ उसे एक कौवा नजर आया जो परेशान था। क्या हुआ कव्वे भाई, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मुझे बताएं, क्या मैं कोई आपकी मदद कर मीनू सकती? चिड़िया क्या बताऊं, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। रोज ही खाने को कुछ नहीं मिलता। आगे बारिशें होने वाली है, अगले महीनों में हम क्या करेंगे। कव्वे भैया, मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ। मेरे तो छोटे छोटे दो बच्चे भी हैं, मुझे उनकी फिक्र खाई जा रही है। हम इन दिनों में क्या करेंगे जब जंगल में बारिशें शुरू हो जाए? हाँ देखो मीनू चिड़िया, बात तो है ही परेशानी की। हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि हमारा पूरा वक्त शुरू हो। कव्वे भैया, मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम इस पर अमल करें। इस पर अमल करने से हम इस मुश्किल दौर से निकल सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आए तो मुझे बताना। हाँ हाँ जल्दी बताओ, मुझे पता है तुम्हारा आइडिया अच्छा ही होगा क्योंकि तुम अच्छे ही मशवरे देती हो। जल्दी बताओ क्या है तुम्हारे पास आइडिया। कव्वे भैया, क्यों ना हम बारिशें शुरू होने से पहले मकई की फसल काश्त कर लें, ताकि जब उन दिनों में बारिशें हो तो हमारे पास खाने को बहुत सा दाना हो। अरे वाह चिड़िया, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम जरूर इस पर अमल करेंगे। चलो आगे बताओ क्या करना होगा हम। कव्वे भैया, हम मिलकर फसल काश्त करेंगे। जब फसल तैयार हो जाएगी तो हम आधा आधा हिस्सा रख लेंगे। इस तरह हम भूख से बच जाएंगे। हाँ हाँ चलो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। इसके लिए हमें कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी। चलो ढूंढने चलते हैं जगह। वो दोनों जगह ढूंढते ढूंढते उड़ते हुए एक नदी के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें एक बहुत अच्छी जगह मिल जाती है मकई की फसल काश्त करने के लिए। वो दोनों जगह देखकर बहुत खुश होते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। कौवे ने जैसे ही देखा कि काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कौवा बहुत मक्कार और चालाक था और चिड़िया बहुत सीधी सादी थी। कौवा चिड़िया से कहने लगा, अरे मीनू चिड़िया, मेरा तो एक बहुत ज़रूरी काम रह गया। तुम जब तक फसल की खुदाई करो, मैं अभी ज़रूरी काम करके आ। ये कहते ही कौवा वहाँ से फरार हो गया क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। मीनू चिड़िया बेचारी सख्त धूप में अपने काम में मसरूफ़ रही और कौवे का इंतज़ार करती रही, लेकिन शाम तक कौवा वापस ना आया और मीनू चिड़िया ने सारी फसल तैयार कर दी बीज बोने के लिए। पता नहीं कव्वे भैया कहाँ रह गए, मैं कब से उनका इंतजार करती हूँ। चले, जब तक वो आएगा सारी फसल तैयार देखकर खुश हो जाएगा। मैं सारी फसल तैयार कर देती। कौवा एक जगह छुपकर चिड़िया को काम करते देख रहा था और जब काम पूरा हो गया और वहाँ से निकल कर आया और चिड़िया से कहने लगा, अरे वाह चिड़िया, तुमने सारा काम कर दिया और मेरा इंतजार भी नहीं किया। मैं बस काम करके वापस आ ही रहा था तुम्हारी मदद करने को, और तुमने पहले ही सारा काम कर लिया। कोई बात नहीं कव्वे भैया, मैंने काम खत्म कर लिया है और आपका भी काम हो गया होगा। चले, अब हम बीज बोने की तैयारी करेंगे सुबह। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मैं अब बहुत थक गया हूँ। चलो बाकी काम हम सुबह करेंगे। ये कहकर कौवा वहाँ से उड़ गया और अपने घोंसले में जा पहुँचा, लेकिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना तलाश करने निकल गई। मीनू चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए जंगल से खाना तलाश किया और बच्चों के घोंसले में पहुँच गई और बच्चों से बोली, मेरे बच्चों, अब तुम्हें खाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसका इंतजाम शुरू कर दिया है। अब हम बारिशों के मौसम में भूखे नहीं रहेंगे। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हुए और अपनी माँ को प्यार करने लगे। अगली सुबह मीनू चिड़िया कौवे के पास पहुंचती है और जाकर कौवे को उठाती है क्योंकि कौवा अभी तक सो रहा था। अरे कव्वे भैया, जल्दी उठो, आज हमें जाना है। अरे मीनू चिड़िया क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचाया? कहाँ जाना है आज हमें? अरे कव्वे भैया, आपको याद नहीं, हमने फसल बोने के लिए आज बीज को खोजना है। जल्दी करें, आपको याद ही नहीं। ओहो, मुझे तो याद भूल गया। चलो चलो चिड़िया, तुम जाकर बीज की खोज लगाओ, मैं अभी आता हूँ तैयार होकर।
चले ठीक है कव्वे भैया, मैं नदी के करीब जाकर बीज की खोज लगाती हूँ। आप जल्दी से आ जाइएगा, तैयार होकर हम दोनों मिलकर बहुत सारा बीज ढूंढ निकालेंगे। ये कहते ही चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और बीज खोजने में लग जाती है नदी के पास जाकर। वहाँ पर मीनू चिड़िया बीज की खोज लगाती जाती है और कौवे का इंतज़ार करती जाती है, लेकिन कौवा ना आया। सुबह से शाम हो गई लेकिन कौवा ना आया। चिड़िया ने सारा बीज खोज लिया। जब वो घर जाने लगी तो उसे कौवा आता हुआ दिखाई दिया। कौवा मीनू चिड़िया से कहने लगा, अरे मीनू, तुम भी कितनी जल्दी मचाती हो। मैं आने ही लगा था और तुमने सारा काम खत्म कर लिया। इतना बीज ढूंढ लिया कि हमारी फसल काश्त हो जाए। तुम थोड़ा सा मेरा इंतजार कर लेती, हम दोनों मिलकर बीज ढूंढ लेते, लेकिन तुम तो बस। नहीं कव्वे भैया, मैंने आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन जब आप ना आए तो फिर मैंने बीज खोजना शुरू कर दिया और अब तक सारा बीज खोज लिया है। चले अब हम सुबह इसको बोएंगे, आप फिक्र ना करें। हाँ, चलो ठीक है। अब हम घर चलते हैं और सुबह बीज को बोने की तैयारी करेंगे। और ये बीज तुम मुझे पकड़ा दो, मैं संभाल के रखूंगा और सुबह हम इसको बोएंगे। ठीक है, चलो। ठीक है कव्वे भैया, इसे आप अपने पास रखिए, सुबह हम इसकी तैयारी करेंगे। मीनू बीज की सारी पोटली कौवे को दे देती है और इसके बाद दोनों अपने अपने घोंसलों की तरफ उड़ जाते हैं। अगली सुबह मीनू चिड़िया फिर जल्दी जल्दी उठती है। बच्चों को दाना देने के बाद वो सीधा कौवे के पास जाती है, जो कि अभी तक सो रहा होता है। कव्वे भैया, अरे ये क्या, आप आज फिर सो रहे हैं? आज हमें बीज बोना है, फसल तैयार करनी है, जल्दी उठें और चलें। अरे क्या मीनू, तुम सुबह सुबह आ जाती हो, सोने भी नहीं देती। अभी पूरा दिन पड़ा है, हम कर लेंगे बीज को बोने धोने का काम। कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया थोड़ी परेशान हो जाती है। अच्छा ठीक है मीनू चिड़िया, तुम चलो, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। तुम जाकर फसल तैयार करो, मैं अभी आया। चलिए ठीक है कव्वे भैया, मैं जाती हूँ, आप जल्दी आ जाइएगा, आज भूलिएगा नहीं। ये कहकर मीनू चिड़िया उड़ती है और सीधा फसल में पहुंच जाती है और बीज बोना शुरू कर देती है और साथ साथ कौवे का इंतज़ार करती है। लेकिन ये क्या, कौवा आज भी नहीं आया और चिड़िया ने सारा बीज बो दिया और कौवा शाम तक ना पहुंचा। पता नहीं क्या हुआ, कव्वा भैया आज फिर नहीं आए, जरूर कोई उन्हें काम होगा इसीलिए नहीं आए। कौवा जो कि एक दरख्त की आड़ में छुपकर ये सब देख रहा था और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था कि चिड़िया कितनी बेवकूफ़ है। जब चिड़िया ने सारा काम ख़त्म कर लिया तो कौवा उधर से निकल कर आया चिड़िया के पास और बोला, अरे ये क्या चिड़िया, तुमने आज भी मुझे काम करने का मौका नहीं दिया और खुद ही सारा काम कर लिया। मैं अभी आ ही रहा था कि रास्ते में मेरे पाँव पर चोट लगी और मुझे आने में कुछ देर हो गई और तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया और सारा काम खुद ही कर लिया। कौवे ने झूठ मूठ का बहाना बनाया और चिड़िया ने उसे मान ली। कोई बात नहीं कव्वे भैया, अगर आपके चोट लगी है तो कोई बात नहीं, मैंने सारा काम कर लिया है, आप आराम करें जाकर, और वैसे भी अब काफी रात हो चुकी है। कौवा ये सुनते ही दिल में मुस्कुराया और चिड़िया से कहने लगा, अरे चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। अभी मैं घर जाता हूँ और जाकर आराम करता हूँ। ये कहते ही कौवा उड़ गया और अपने घोंसले में जाकर आराम करने लगा और चिड़िया की बेवकूफ़ी पर दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। चिड़िया काम करने के बाद बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे अभी अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढना था। वो दाना ढूंढने निकली और काफ़ी देर हो गई। रात को जब वो अपने बच्चों के पास पहुंची तो बच्चे बहुत उदास थे अपनी माँ को देखकर, क्योंकि उनकी माँ ने बहुत देर कर दी थी आने में। चिड़िया ने जब ये देखा तो अपने बच्चों से कहने लगी, मेरे बच्चों परेशान ना हो, ये मुश्किल दिन बहुत जल्दी गुजर जाएंगे और बहुत जल्द हमारे पास बहुत सा अनाज होगा खाने के लिए। तुम परेशान ना हो, अब तुम्हारी माँ आ गई है। ये कहकर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है और उन्हें खूब सारा प्यार करती है। फसल काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी थी। अब थी फसल को पानी लगाने की बारी। अगली सुबह मीनू चिड़िया कव्वे के पास पहुंची और कव्वे को याद दिलाया, कव्वे को हमारी फसल तैयार हो चुकी है, अब फसल को पानी लगाने की बारी है। अब हमें परसों फसल को पानी लगाना है ताकि बीज अच्छी तरह से उग सके।
कौवा बहुत सुस्त और काहिल था। ये सुनते ही वो परेशान हो गया कि अब मुझे काम करना पड़ेगा। वो चिड़िया से कहने लगा, अरे चिड़िया, परसों पानी लगाना है। परसों तो मुझे जरूरी काम से जंगल से बाहर जाना है। क्या ये नहीं हो सकता कि तुम पानी लगा दो और मैं कोई और काम कर लूंगा आकर। ठीक है कौवे भैया, आप अपना काम कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं कल लगा दूंगी सारी फसल को पानी, आप परेशान ना होइए। ये कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई और वापस अपने बच्चों के पास आ गई। कौवा दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा मुस्कुराया और कहने लगा, बेवकूफ़ चिड़िया, तुम बहुत नादान हो। अगली सुबह मीनू चिड़िया उड़ी और फसल को पानी लगाने पहुंच गई। वो अपनी चोंच में पानी भर भर कर लाती और फसल को लगाती। इसी तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई और सारी फसल को पानी भी लग गया, लेकिन कौवा वापस न आया। पानी लगाने के बाद मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा थक गई थी और वो बच्चों का दाना लिए बगैर ही घर चली गई, जिसे देखकर बच्चे बहुत मायूस हुए। मीनू चिड़िया बच्चों से कहने लगी, मेरे बच्चों, मुझे माफ करना, आज हमें भूखा सोना पड़ेगा क्योंकि मैं आज सारा दिन फसल को पानी लगाती रही और मेरी हालत थकान की वजह से बहुत खराब हो गई है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बच्चे कहने लगे, कोई बात नहीं माँ, आज हम खाना खाए बगैर ही सो जाएंगे, आप हमारी फिक्र ना करें। उस रात चिड़िया और चिड़िया के बच्चे भूखे ही सो गए, लेकिन चिड़िया को उम्मीद थी कि ये इनके दिन बहुत जल्द बदलने वाले हैं, क्योंकि इनकी फसल तैयार हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही बारिश का मौसम करीब आ रहा था, कौवे और चिड़िया की फसल पककर तैयार हो रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे। कौवा ऐसे ही रोज़ नित नए बहाने बनाता जा रहा था, जबकि चिड़िया फसल की खूब देखभाल कर रही थी। देखते ही देखते फसल पककर तैयार हो गई और अब उसे काटने का वक्त आन पहुंचा था। फसल को देखकर चिड़िया और कौवा बहुत खुश हुए, क्योंकि फसल अब पककर तैयार हो चुकी थी। अब बारी थी फसल को काटने की, जो कि आखिरी मरहला था। इसके बाद दोनों की परेशानी ख़त्म होने वाली थी। जब फसल पककर तैयार हो गई तो कौवा मीनू चिड़िया के पास पहुंचा और बोला, अरे मीनू चिड़िया, बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी फसल पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी कटाई करेंगे, जल्दी से तैयारी कर लो। मीनू चिड़िया ये सुनकर बहुत खुशी हुई और वो खुशी से फूले न समा रही थी। कौवे भैया, मैं तो कब से फसल की कटाई के लिए तैयार हूँ, आप बताएं, आप कब आएंगे मेरे साथ फसल कटवाने? देखो मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ फसल जरूर कटवाता, लेकिन मेरी एक परेशानी है। मैं काफी दिनों से बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मेरी हालत बहुत खराब है। क्या तुम मेरी हालत पर रहम खा सकती हो? क्या तुम अकेले ही फसल काट सकती हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कुछ देर आराम कर लूँ, और जब मेरी सेहत ठीक हो जाएगी तो मैं फसल कटवाने जरूर आऊँगा, लेकिन जब तक तुम्हें अकेले ही काटना होगा। ठीक है कौवे भैया, मैं फसल की कटाई शुरू करती हूँ और मैं इस दफा उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी मदद करने जरूर आएंगे और मेरे साथ फसल जरूर कटवाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ठीक होते ही सीधा वहाँ पहुँचूंगा और तुम्हारे साथ फसल की कटवाई शुरू करूँगा। तुम फिक्र मत करो और जाकर फसल की कटाई शुरू करो। ये कहते ही कौवा उड़कर अपने घोंसले में पहुंचा और मज़े से सोने लगा, क्योंकि उसे पता था कि चिड़िया फसल की कटाई कर लेगी और उसके बहानों पर उसे यकीन हो गया है। उधर चिड़िया बेचारी फसल की कटाई शुरू करने लगी। इधर चिड़िया को कटाई करते करते 3 दिन हो गए थे और बारिशों का महीना भी शुरू होने वाला था, लेकिन उधर कौवे का कोई पता नहीं था। वो एक भी दिन फसल की कटाई के लिए नहीं आया। मीनू चिड़िया बेचारी आहिस्ता आहिस्ता अपने काम में मसरूफ़ रही और फसल काटती रही। कौवा दरख्तों के झुंड में से छुपकर चिड़िया को देख रहा था। जब कौवे ने देखा कि सारी फसल की कटाई हो चुकी है तो वो चिड़िया के पास पहुंचा और कहने लगा, अरे मीनू वाह, तुम्हारी कितनी स्पीड है, तुमने इतनी जल्दी फसल की कटाई कर ली। मैं आज ही ठीक हुआ था और फसल कटवाने के लिए आ रहा था। जब मैं यहाँ पहुँचा, ये क्या, ये तो तुमने सारी ही फसल काट ली। हाँ कौवे भैया, मैंने फसल बहुत मेहनत से काटी है और आज ये मुकम्मल हो गई है सारी फसल की कटाई।
इसे बांट लेते हैं आपस में, आधा आधा, आधा तुम्हारा और आधा मेरा। फसल की कटाई मुकम्मल हो चुकी थी। कौवा चिड़िया से कहने लगा, चलो हम इसे आधा आधा कर लेते हैं। अभी दोनों के दरमियान ये बातें जारी ही थी कि घने बादल छा गए और बारिश होने ही वाली थी। कौवा चिड़िया से कहने लगा, अरे मीनू जल्दी करो, बारिश होने लगी है, हम जल्दी से अपना अपना हिस्सा अपने घर ले जाते हैं, नहीं तो बारिश में सारा खराब हो जाए। हाँ हाँ चलो कौवे भैया, आधे तुम रख लो दाने और आधे मैं, और अपने अपने घर ले जाते हैं अपनी अपनी फसल। ऐसे कैसे दाने आधे आधे, हमारे दरमियान फसल को आधा आधा करने का मुआहदा हुआ था, इसलिए सारी मकई मेरी और इस मकई के सारे टहने तुम्हारे। मकई पर सिर्फ मेरा हक है और टहनों पर तुम्हारा, क्योंकि सारी मेहनत मेरी थी और आइडिया भी मेरा था। ये कहते कौवा सारे दाने लेकर अपने घोंसले में पहुंच गया और इधर चिड़िया बेचारी टहनों को लेकर बहुत परेशान थी कि अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। ऊपर से बारिश होने वाली थी, जबकि चिड़िया का घर भी टूटने वाला था। चिड़िया ने उन टहनों से बारिश से बचने के लिए अपने घर को मजबूत कर लिया और भूखी ही अपने घर में जाकर अपने बच्चों के साथ बैठ गई। उधर रात को तूफानी बारिश शुरू हो गई और कौवे का घर टूट गया, जबकि उसके पास जो दाने थे वो सारे बारिश से भीग रहे थे। कौवा बारिश से बचने के लिए उन दानों से घर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। वो उड़ा और चिड़िया के पास पहुंचा और कहने लगा, नन्ही चिड़िया, मुझे अपने घर में पनाह दो, मेरा सारा घर टूट गया है और मकई के दाने भी सारे भीग गए हैं, प्लीज मुझे अपने घर में जगह दो आज रात ठहरने के लिए। चिड़िया ने कहा, तुम बहुत मक्कार और चालबाज हो, ये भी तुम्हारी कोई चाल होगी। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगी, जैसे तुमने मेरे साथ फसल के साथ किया तुम अब भी ऐसा ही करो। यह कहकर चिड़िया ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने बच्चों के साथ सो गए। लेकिन उधर कौवा बारिश में भीग भीग कर मर गया। चिड़िया जब सुबह उठी तो उसने देखा कि कौवा मकई के दानों के ऊपर मरा हुआ पड़ा है। चिड़िया ने जब देखा कि कौवा मरा पड़ा है तो चिड़िया ने उसे उठाया और दूर फेंक दिया और सारे मकई के दाने अपने गले में रख लिए। इसी को कहते हैं जैसे को तैसे। और चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी बारिश के मौसम में रहने लगी, क्योंकि उनके पास अब ढेर सारा अनाज था। तो फिर बताएं प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।